न्यूज़ 18 इंडिया। 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है। भारत मंडपम में आज होने वाली बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल होंगे। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ये बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। बैठक में बीजेपी के करीब 11,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी के सांसद, पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक, सभी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर शामिल होंगे। और कल पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे, जो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो आज दोपहर में जेपी नड्डा का संबोधन भी इसमें होगा। सुबह 9:30 बजे ये भारत मंडपम में बैठक शुरू होने वाली है। राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का है और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। 1 से 2 हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी क्या बड़ी बातें इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कल कहते हैं, ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है और इस पूरे कार्यक्रम की, जो कि आम चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, मुख्य थीम है मैं भारत हूं। यानी भारत के लिए जो सरकार की नीतियां रही हैं पिछले 10 सालों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए सरकार की, वह परिलक्षित होंगी इस पूरे के पूरे जो अधिवेशन में। देखिए ये तस्वीरें देखिए, मैं भारत हूं, स्वस्थ, स्वच्छ, सशक्त, संकल्पित, इस तरीके का ये पोस्टर यहां पर बनाया गया है। और जो नीतियां हैं, चाहे स्वच्छ भारत हो या फिर कोविड के वक्त यात्रा रही हो या फिर आगे से नीतियों को ले जाना हो। अब देखिए, अगर हम दूसरा ये पोस्टर यहां पर ये देखें तो राम मंदिर, किस तरीके से राम मंदिर बना यहां पर, और उसके साथ साथ जो अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे हेल्थ कार्ड हो, चाहे खेलों को बढ़ावा देना हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे डिफेंस का जो वो हो, तो इन सारी चीजों में कैसे भारत आगे बढ़ता गया ये दिखाया गया है। आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहां पर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर इधर देखेंगे तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत किस तरीके से आगे बढ़ा है उसका यहाँ पर जिक्र है, जिसमें अलग अलग जो भारत की योजना है उसका जिक्र है। इस बैठक का, इस अधिवेशन का मुख्य मकसद यही है कि एक बार फिर मोदी सरकार। कैमरा पर्सन नकुल के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे 2 सहयोगी अमित और यतेंद्र इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, अब जो आगामी लोकसभा चुनाव है जिसमें बहुत कम वक्त रह गया है, उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का है। तैयारी वहां पर क्या है ये दिखाइए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की कितनी संभावना है ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई और माना जा रहा है कि अब से कुछ दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि चुनाव आयोग औपचारिक तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ऐलान कर देगा। लेकिन उससे पहले ही हमेशा जो हर बार होता है लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाती है और राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के निचले स्तर तक के, जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और जो रणनीति होती है वो रणनीति उनके समक्ष उनको बताई जाती है बीजेपी नेतृत्व के द्वारा, जिस पर पूरे सभी कार्यकर्ताओं को चलना होता है। करीब 11,500 कार्यकर्ता देश भर के इस अधिवेशन में भाग लेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे ध्वजारोहण के साथ ये अधिवेशन शुरू होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्घाटन जो भाषण होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा होगा और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अब से कुछ देर के बाद ही सुबह 10 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहभागिता करेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। और इस दौरान जो 2 दिन बैठक चलेगी उसमें 2 प्रस्ताव आएंगे। एक विकसित भारत, मोदी की गारंटी, यानी कि मोदी की गारंटी विकसित भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह से मोदी सरकार काम करती है और जो कहती है वो करती है, इस तरह का एक प्रस्ताव आएगा। और दूसरा राम मंदिर, जो संसद में देखने को मिला, ऐसे में पूरे राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है मोदी सरकार के कार्यकाल में, उसे पूरे देश भर में ले जाएंगे, उस पर भी प्रस्ताव पास होगा। और 2 दिन तक ये मंथन चलेगा और जो यहां से रोड मैप तैयार होगा उस रोड मैप पे 11,500 जो प्रतिनिधि बीजेपी के देश भर से आए हैं वो पूरे देश भर में अपने जिलों में, अपने मंडल में, अपने प्रदेश में ले जाएंगे और उस पर बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव तैयारियों में लगे रहेंगे। उस पर जो मंथन होगा उस रोड मैप पर वो आगे काम करेंगे। जी ठीक है, अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपकी रिपोर्ट देख रहे थे। भारत मंडपम में भारत की संस्कृति की झलक तो है ही। जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन है इसमें पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे, क्योंकि कल ही पीएम मोदी ने एक बार फिर से नारा दिया है, अब की बार 400 पार।
जी बिल्कुल, और पूरा पीएम मोदी के चेहरे पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले दिनों में चुनाव में उतरेगी, इस बैठक का मुख्य थीम यही है। और जैसा यतीन जिक्र कर रहे थे कि पीएम मोदी मार्गदर्शन करेंगे और इतनी बड़ी बैठक है ये, 11,500 कार्यकर्ता यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बूथ लेवल से लेकर वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं सब यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो एक ही जगह इकट्ठा होंगे, इनको बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, इसके अलावा वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर 10 साल के दौरान जो भारत सरकार की नीतियां रही हैं, जो योजना रही हैं, कैसे आगे बढ़ी है, कैसे उनका असर वोटर्स पर पड़ा है और कैसे बार बार बीजेपी इस योजना के जरिए चुनावी जीत हासिल करती रही है, ये बातें कार्यकर्ताओं को और इस बैठक में बात लेने वाले लोगों को बताई जाएंगी। और मूलतः एक पुख्ता रणनीति, फाइनल राउंड अप तैयार किया जाएगा इस अहम बैठक में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी खबर हमारे दो सहयोगी बता रहे थे कि तैयारी पूरी कर ली गई है। यतेंद्र का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं, तैयारी वहां पर कैसी है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये अधिवेशन वैसे होता तो हर बार है, लेकिन इस बार होना, यतेंद्र एक बड़ा टारगेट सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने और उस टारगेट को खुद अब दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक कार्यकर्ताओं तक जीत का मंत्र पहुंचाने का ये सबसे बड़ा मौका रहेगा। यतेंद्र, देखिए बिल्कुल जीत का जो मंत्र है वो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, इसके लिए ही राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया। और जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाती है और 11,500 प्रतिनिधियों को बीजेपी ने पूरे देश भर से बुलाया है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि काफी विशाल अधिवेशन दिल्ली में होने जा रहा है और जो यहाँ पर जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे वो उस मंत्र को लेकर ग्राउंड लेवल पर जाएंगे और जो आम जन है जो उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कहा, जो उनकी गारंटी है, जिस पर एक प्रस्ताव भी आएगा कि विकसित भारत मोदी की गारंटी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत विकसित हुआ है, जिसको जो विकास की जो धारणा थी वो इस कार्यकाल में उन्होंने बदलने का काम किया, क्योंकि पिछले कार्यकालों को, पिछले सरकारों पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आएंगे कि जहां वो कर्जे में डूबे हुए राज्य हो या देश हो, वो उससे उभर कर अब विकास की डगर पर चलता हुआ। हम लौटेंगे आप लोगों के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बिहार से लेकर झारखंड तक सरस्वती प्रतिमा विसर्जन पर जबरदस्त बवाल हुआ। बिहार में जहां दरभंगा और भागलपुर में हंगामा हुआ, तो वहीं झारखंड के रांची में शोभा यात्रा पर जबरदस्त पथराव हुआ। आपके सामने 3 अलग अलग तस्वीरें हैं, शहर अलग अलग है लेकिन तस्वीर एक ही है, पथराव की तस्वीरें हैं। शांति यहां पर कायम ना हो ये कोशिश रही आरोपियों की, क्योंकि बड़ा इसमें पर्दाफाश भी हुआ है कि जो शोभा यात्रा निकाली गई, जो उसमें पत्थरबाजी हुई, लोगों को चोटें आई। दरअसल ये साजिश बहुत पहले रची गई थी।